हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम पाइथन की इस क्लास में सीखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था पाइथन में एरर कितने प्रकार की होती है, उन प्रकारों को हमने समझा। आज हम समझेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। पाइथन एक्सेप्शन हैंडलिंग को सपोर्ट करती है। प्रोग्राम में आई रन टाइम एरर को हैंडल करना एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाता है। मान लो हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं और उस प्रोग्राम के रन टाइम पर अगर कोई एरर आती है तो उस एरर को दूर करना क्या कहलाता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो जब भी हमको प्रोग्राम में एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करना है तो हम निम्न सिंटैक्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखो हम क्या लिखते हैं, ट्राई। इस ट्राई ब्लॉक में वह लाइन होती है स्टेटमेंट जिनसे एरर जनरेट हो सकती है। सो ऐसी लाइनें जिनकी वजह से एरर आ सकती है वो हम किस में लिखेंगे? ट्राई में लिखेंगे। और यदि प्रोग्राम में एरर आती है तो उस एरर को हैंडल करने के लिए जो कोड है, उस एरर को दूर करने के लिए जो कोड है वो हम कहाँ लिखते हैं? एक्सेप्ट ब्लॉक में। तो एक्सेप्ट उस एरर का नाम और उसको हैंडल करने के लिए कोड। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए समझें तो ट्राई ब्लॉक में इस ब्लॉक में वह कोड होता है जिसकी वजह से एरर जनरेट हो सकती है। और एक्सेप्ट में क्या होगा? जब भी एरर जनरेट होती है तो एक्सेप्ट ब्लॉक में उस एरर को हैंडल करने का कोड होता है। अब हम इस ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक को एक एग्जाम्पल समझेंगे। तो हमने एक प्रोग्राम लिखा है, तो सबसे पहले हम इसे पाइथन में समझेंगे कैसे हम इस एरर को दूर कर सकते हैं और पहले चलाएंगे प्रोग्राम पाइथन में। ओके, तो अपन ने एक नया प्रोग्राम बनाते हैं पाइथन में और हमने लिखा है a बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर 0 और हमने कहा a बराबर इंट इनपुट। अभी अपन पहले बिना एरर के प्रोग्राम बना रहे हैं, देखते हैं एरर कैसे आती है। एंटर a और हमने लिखा b बराबर इंट इनपुट, एंटर b, ये हमने लिखा। और हमने लिखा सिंपल c बराबर a डिवाइड बाय b और हमने कह दिया प्रिंट डिवीजन इज c। ये हमने एक सिंपल प्रोग्राम बनाया बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग का। इसको हम पहले सेव कर लेते हैं एक बार। तो हमने लिखा है error1.python। ओके, हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, मैंने कहा a बराबर 5, b बराबर 0। जैसा हम जानते हैं किसी भी संख्या में 0 का भाग नहीं जा सकता है, किसी भी संख्या को अपन 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे अपन करते हैं, देखो हमारे एरर आ गई और हमारा प्रोग्राम आगे चला ही नहीं। इस लाइन की वजह से एरर आई, देखो c बराबर a डिवाइड बाई b, इसकी वजह से एरर आई तो आगे हमारा प्रोग्राम चला ही नहीं, वहीं से प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब हम क्या करेंगे इस एरर को सॉल्व करने के लिए? तो हमारी किस लाइन की वजह से एरर आई? इसकी वजह से एरर आई, सी की वजह से। तो हम इसको किस में लिखेंगे? ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे। तो हमने इसको लिखा ट्राई ब्लॉक में। और जब ये एरर आती है तो इसको हैंडल करने के लिए हमने क्या लिखा? एक्सेप्ट एरर का नाम 0 डिवीज़न एरर। और हमने क्या कहा? हमने कह दिया अगर ये एरर आ जाए तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो, ये मैसेज आ जाए नंबर कैन नॉट डिवाइड बाय 0। और हमने इसे सेव कर लिया। इसे चलाते हैं। अब देखो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। मैंने कहा a बराबर 5। ओके, अच्छा कुछ गड़बड़ हो गई, एक सेकंड वापस चलाते हैं। ओके, सो अपन रन करते हैं इसको। मैंने कहा a बराबर 5, b बराबर 0। तो देखिए मैसेज आ गया नंबर कैन नॉट बी डिवाइड बाई। इस बार हमारे प्रोग्राम में एरर नहीं आई है। तो रन टाइम पे आई एरर को अगर हमको दूर करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? ट्राई और एक्सेप्ट। तो आज के इस क्लास में हमने सीखा एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे से करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक का कैसे यूज़ कर सकते हैं। ट्राई ब्लॉक में वह कोड होता है जिसकी वजह से एरर जनरेट हो सकती है। और एक्सेप्ट में वो कोड होगा अगर प्रोग्राम में रन टाइम एरर आती है तो उसको दूर करने के लिए कोड जहाँ लिखते हैं वो हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक होता है। और ये हमारा प्रोग्राम है जो
हमने अभी ट्राई किया था,